Welcome to VLearn. This is session 2 of Basic Maths. In today's session, we are going to discuss about principle of mathematical induction. After that, we are going to discuss about the complex numbers. So in complex numbers category, we are going to discuss about the equality of two complex numbers, then the algebra of complex numbers, then the conjugate of a complex number, and at last we are going to discuss the modulus of a complex number. So first of all, let us discuss about principle of mathematical induction. So मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है? बेसिकली ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसमें कि हम किसी भी रिजल्ट को प्रूव करते हैं बाय टेकिंग सम इमेजिनरी स्टेप्स. किसी कुछ स्टेप्स को इमेजिन करके हम पहले ही एडवांस में इमेजिन करते हैं दैट दीज आर ट्रू and then we prove some other results with the help of that condition. Like you can see here, let Pn be a statement involving the natural number n. Pn हमारे पास कोई भी एक स्टेटमेंट है जिसमें n क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है. नाउ इफ P1 इज ट्रू, सपोज P1 हमारे पास कोई जो इक्वेशन है, जो टर्म है वो ट्रू है, देन द ट्रूथ ऑफ Pk इम्प्लाइज द ट्रूथ ऑफ Pk प्लस 1. P1 अगर हमारे पास ट्रू है तो इससे हम कंक्लूजन ये ड्राइव करेंगे कि अगर Pk ट्रू होता है तो Pk प्लस 1 भी ट्रू होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k. सो देन Pn मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n. कि अगर Pk की वैल्यू ट्रू है देन Pk प्लस 1 भी ट्रू होगा, एंड फ्रॉम दिस वी विल कंक्लूड, वी विल ड्राइव अ रिजल्ट दैट द फैक्ट इज ट्रू फॉर Pn. मीन्स n नेचुरल नंबर्स के लिए हमारी इक्वेशन, हमारी टर्म Pn, हमारा फंक्शन ये ट्रू होगा. सो इन अदर वर्ड्स, टू प्रूव दैट आ स्टेटमेंट Pn होल्ड्स फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स वी मस्ट गो थ्रू 2 स्टेप्स. हमें यहाँ पर 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. दैट इज़ फर्स्ट वन हेयर इज़ वी मस्ट प्रूव दैट P1 इज़ ट्रू. सबसे पहले स्टेप में हमें ये प्रूव करना होता है कि P1 के लिए, दैट मीन्स कोई भी इक्वेशन है उसमें अगर वेरिएबल्स को हम 1 से रिप्लेस करेंगे, 1 पुट करेंगे, देन इट इज़ ट्रू. सिमिलरली द सेकंड स्टेप इज़ वी मस्ट प्रूव दैट Pk प्लस 1 इज़ ट्रू वेन एवर Pk इज़ ट्रू. सेकेंड स्टेप में हमें ये प्रूव करना होता है कि Pk प्लस 1 हमेशा ट्रू होगा जब हम ये सेटिस्फाई करेंगे कि Pk की वैल्यू ट्रू है. दैट मीन्स इफ Pk इज़ ट्रू देन Pk प्लस 1 इज़ ऑल्सो ट्रू. नाउ द नेक्स्ट हेयर इज़ there is an interesting analog. Suppose we have sequence of dominoes standing in a row. अब यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन का एक नॉर्मल एग्जांपल है. लाइक हमारे पास बहुत सारे डोमिनोज हैं जो कि एक पर्टिकुलर रो में स्टैंड कर रहे हैं, हमने प्लेस किए हैं. सो हेयर यू कैन टेक एन एग्जांपल लाइक सपोज द फर्स्ट डोमिनो फॉल्स एंड द सेकंड. whenever any domino falls then the one next to it falls as well. मीन्स अगर फर्स्ट जो डोमिनो है वो फॉल करता है, वो गिरता है, तो उससे रिलेटेड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी डोमिनोज हैं वो भी फॉल हो जाएंगे, वो भी गिर जाएंगे. सो आवर कंक्लूजन इज दैट ईच डोमिनो विल फॉल. एट लास्ट हमें क्या कंक्लूजन ड्राइव करेंगे? हम एक ये कंक्लूजन ड्राइव करेंगे कि अगर फर्स्ट डोमिनो गिरता है तो लास्ट तक सारे डोमिनोज गिर जाएंगे. सो दिस रीजनिंग क्लोजली पैरेलल्स द आइडिया ऑफ इंडक्शन. सो ये जो एग्जाम्पल था ये हमारे इंडक्शन के एग्जाम्पल को प्रूव करता है. नाउ यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल हमारे पास ये डिफरेंट डोमिनोज हैं. दीज स्टोन्स रिप्रेजेंट्स द डोमिनोज. तो यहाँ पर जो सबसे पहला स्टोन है अगर वो गिरता है देन इट इज़ गोइंग टू मेक द फॉल ऑफ the second one. Similarly second one is going to make the fall of the third one and so on. The all stones will fall. So this is basically an example of induction कि अगर फर्स्ट स्टोन गिरेगा तो लास्ट तक सारे स्टोन ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे. सो दिस इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन. नाउ हेयर यू कैन सी अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ऑफ इंडक्शन. एज यू कैन सी हेयर if Pn is the statement then n into n plus 1 is even, then what is P4 and what is P10? यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि Pn एक स्टेटमेंट है विच इज़ इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1. सो हमें गिवन है कि ये स्टेटमेंट इवन है. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P4 एंड P10. सो एज वी कैन
सी हेयर P4 इज द स्टेटमेंट, P4 हमारे पास कोई भी एक स्टेटमेंट है तो n की वैल्यू को हम 4 से रिप्लेस करेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड P4। सो हमने n को 4 से रिप्लेस किया, देन वील गेट 4 इंटू 4 प्लस 1। सो एज वी कैन सी हेयर it is already given in the question that this is even. Now that is 20 is even. आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 into 4 plus 1 that is 4 into 5. This will be equals to 20 and this is even. So this is a true statement. Similarly P10 is the statement which will be equal to 10 into 10 plus 1. So it will be equals to 10 into 11 that is 110 and it is also even. Now here is another example of mathematical induction. As you can see here, if Pn is the statement n cube plus n is divisible by 3 is the statement P3 is true, is the statement P4 true. यहाँ पे हमें given है n cube plus n की जो वैल्यू है वो 3 से डिवाइड होती है. So here P3 is true, ये हमें given है. अब हमें फाइंड करना है कि P4 की वैल्यू ट्रू होगी या नहीं. So P3 is the statement. P3 की अगर हम वैल्यू यहाँ पर फाइंड करें तो n को हमने रिप्लेस किया 3 से तो हमें मिलेगा 3 क्यूब प्लस 3 दैट इज, सो दिस रिजल्ट विल बी डिवाइडेड बाय 3. ये हमें 30 ऑब्टेन होगा और 33 से डिविजिबल होता है, सो इट इज़ क्लियरली ट्रू. सिमिलरली P4 इज द स्टेटमेंट 4 क्यूब प्लस 4. यहाँ पर n को हमने 4 से रिप्लेस किया सो वील गेट 4 क्यूब प्लस 4. नाउ we have to check whether it is divisible by 4 or not. So it is divisible by 4, that is 68 is divisible by here 3. So this is clearly not true. 68 यहाँ पर 3 से divisible नहीं है, that's why we can say it is not true. Now here is another example, like if Pn is the statement and we have a induction value that is 10 raised to the power n plus 1 which will be greater than n plus 1 raised to the power 5. So here we have to prove that the condition is true for pk plus 1 whenever pk is true. Now the solution is here. Since pk is true, हमें पता था कि pk true है, that means 10 raised to the power k plus 1 will be greater than k plus 1 to the power 5. So ये condition हमारे पास given थी. Now we have to show that, we have to prove that 10 raised to the power k plus 2 will be greater than k plus 2 to the power 5. हमें ये proof करना है. Now we have k plus 2 raised to the power 5 divided by k plus 1 raised to the power 5 will be equals to, हम इसको ये लिख सकते हैं like 1 plus 1 upon k plus 1 whole power 5. अब हमें पता है कि जो k की वैल्यू है वो greater or equal to 1 है and k plus 1 will be greater or equal to 2. k की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 1 है तो अगर हम दोनों साइड 1 ऐड करेंगे सो द कंडीशन विल बी इक्वल्स टू k प्लस 1 विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 2. अब हमने इस कंडीशन को रिवर्स किया, दैट मीन्स हमने रेसिप्रोकल किया यहाँ पर. सो 1 अपॉन k प्लस 1 विल बी लेस और इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. जब हमने रेसिप्रोकल किया तो ये कंडीशन चेंज हो जाएंगी, जो ग्रेटर का साइन था वो लेस में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ एज यू कैन सी हेयर देयरफॉर 1 plus 1 upon k plus 1 raised to the power 5 will be less or equals to 1 plus 1 upon 2 whole power 5. So after solving this equation we will get 3 upon 5 whole power 5 and it will be equals to 243 upon 32 which will be less than 10. So we can say that k plus 2 raised to the power 5 will be less than 10 into k plus 1 whole power 5 less than 10 into 10 to the power k plus 1 which will be equals to 10 raised to the power k plus 2. So therefore from this conclusion we can say that pk plus 1 is true. Now here is the next topic, that is complex numbers. So a complex number is any number that can be put in the form a plus bi. Complex numbers क्या होते हैं? Complex numbers हमारे वो numbers होते हैं जो कि a plus bi की form में होते हैं. And here a and b are real numbers. a और b जो होते हैं वो हमारे real numbers होते हैं और जो i होता है वो imaginary number होता है. And the value of this i is equals to under root minus 1. जो ये i होता है इसकी वैल्यू under root minus 1 होती है. Now the number a is called the real part of the complex number
एंड द नंबर b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जो नंबर b है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं और जो नंबर a है उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। नाउ वी यूजुअली डिनोट अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय z। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। एज यू कैन सी हेयर z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आई। z की वैल्यू क्या है? a प्लस बी आई के इक्वल है। नाउ द रियल पार्ट ऑफ z इज डिनोटेड बाय आर ई जेड। रियल पार्ट को हम शो करते हैं आर ई जेड से। आर ई मीन्स रियल एंड सिमिलरली द इमेजिनरी पार्ट इज डिनोटेड बाय आई एम। आई एम से हम इमेजिनरी पार्ट को शो करते हैं। आई एम का मतलब है इमेजिनरी। नाउ इफ b इक्वल्स टू 0, अगर यहाँ पर इस कंडीशन में दैट मीन्स यू कैन सी हियर z इक्वल्स टू a प्लस बी आई, इसमें अगर हम b की वैल्यू 0 पुट करते हैं देन द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई इज द रियल नंबर a। तो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्या ऑब्टेन होगा? a। बिकॉज b is 0 then 0 into I will be 0, so we'll get z equals to a. Now here's the next topic related to complex numbers, that is equality of two complex numbers. So two complex numbers are equal if and only if their real parts are equal and also their imaginary parts are equal. दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। लाइक यू कैन सी हेयर इन दिस एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पर दो इमेजिनरी नंबर्स हैं z1 इक्वल्स टू a प्लस बी आई एंड z2 इक्वल्स टू c प्लस डी आई। नाउ अब ये दोनों अगर इमेजिनरी नंबर्स इक्वल हैं लाइक z1 इक्वल्स टू z2, देन वी कैन से दैट a प्लस बी आई विल बी इक्वल्स टू c प्लस डी आई इफ a प्लस बी आई जो हमारे इमेजिनरी नंबर है वो c प्लस डी आई के इक्वल तभी होगा जब a इक्वल होगा c के और b इक्वल होगा d के। नाउ here is an example, as you can see here, find x and y if 3x plus 4i equals to 12 minus 8yi. Similarly, find a and b if 4a minus 3 plus 7i equals to 5 plus 2b minus 1i. So the solution here is, since the two complex numbers are equal, हमें पता है कि ये जो complex numbers हैं ये दोनों equal हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में हमें given है। So here we have to find the x and y values. So 3x and 12 are here real numbers, तो इन दोनों real numbers को हम equal assume करेंगे। So 3x will be equals to 12, similarly 4 will be equals to 8y. So we'll get x equals to 4 and y equals to minus 1 upon 2. Now similarly the real parts are 4a minus 3 and 5. The imaginary parts are 5 and 2b minus 1. सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो रियल पार्ट हैं वो हैं 4a माइनस 3 और 5, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 5 और 2b माइनस 1. सो हमने भी यहाँ पर फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया, रियल पार्ट्स को इक्वल पुट किया। दैट मीन्स 4a माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू 5 एंड सिमिलरली imaginary parts will also be equal to each other, that is 5 will be equals to 2b minus 1. That is here you can see that 7 is equals to 2b minus 1. So after that we will get the values a equals to 2 and b equals to 4. Now comes the algebra of complex numbers, means we can perform the different operations here on complex numbers. Now first of all let us discuss about the addition of two complex numbers. So addition हमें अगर perform करना है दो complex numbers का तो हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जाम्पल है लाइक z1 इक्वल्स टू a प्लस बी आई, सिमिलरली z2 इक्वल्स टू c प्लस डी आई। अब हमें अगर इन दोनों को ऐड करना है तो पहले हम रियल नंबर्स को ऐड करेंगे, सिमिलरली आफ्टर दैट वील ऐड द इमेजिनरी नंबर्स। सो a here first of all we'll add a and c and then b and d. Now here is a normal example, as you can see here. First one is 3 plus 4i plus 7 minus 6i. So it will be equals to 3 plus 7 then plus 4 minus 6i. So 3 plus 7 को हमने ऐड किया बिकॉज ये रियल नंबर हैं, देन 4 और 6 को हमने यहाँ पे ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट यहाँ पे माइनस का साइन आया है बिकॉज 6 इज हैज़ अ माइनस साइन. सो दीज आर इमेजिनरी नंबर्स, दैट इज़ 4 और 6 यहाँ पर इमेजिनरी नंबर्स थे, उनके ऊपर हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया. सो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या मिलेगा, 10 माइनस 2i.
सिमिलरली हमने सेकंड इक्वेशन को भी इसी तरीके से सॉल्व किया, सेकंड ऑपरेशन को भी ऐसे ही परफॉर्म किया with the help of same procedure. So we'll get 14 minus 5i. Now comes the subtraction of complex numbers. The same concept is used for the subtraction of two complex numbers. Subtraction के लिए भी हम वही same concept use करते हैं. That means जो हमारे real numbers हैं उनको subtract करते हैं and then जो हमारे imaginary numbers हैं उनको subtract करते हैं. As you can see here, z1 minus z2 will be equals to a plus bi plus minus c plus minus di, and it will be equals to a minus c plus b minus d, then I. Here I denotes the imaginary number. Now comes the multiplication of complex numbers. So two complex numbers such as z1 equals to a plus bi and z2 equals to c plus di are multiplied as if they were algebraic binomials. Multiplication हम रियल नंबर का, यहाँ पर जैसे हम बाइनरी नंबर्स का एल्जेब्रिक बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का. बट द डिफरेंट थिंग हेयर इज़ जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है उसको हम -1 से रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज़ -1. सो एज यू कैन सी हेयर z1 इंटू z2 इक्वल्स टू a प्लस बी आई इंटू सी प्लस डी आई. तो यहाँ पर जो हमारे रियल नंबर्स थे उनको हमने एक साथ प्लेस किया, दैट इज़ ए सी माइनस बी डी, और जो हमारे इमेजिनरी नंबर्स थे उनमें आई कॉमन लेके हमने अलग प्लेस किया, दैट इज़ ए डी प्लस बी सी, और जहाँ भी हमें आई स्क्वायर मिलेगा उसको हमने माइनस से रिप्लेस किया, दैट्स वाई वी हैव हेयर माइनस बी डी. नाउ एज यू कैन सी हेयर देयर इज़ एन एग्जाम्पल like 3 plus 2i multiplied by 4 plus 5i will be equals to 12 plus 15i then plus 8i plus 10i स्क्वायर. अब यहाँ पे जो 10 के साथ i स्क्वायर है उसको हमने -1 से रिप्लेस किया, सो विल गेट 12 plus 15i plus 8i minus 10 and it will be equals to 2 plus 23i. सिमिलरली हमने 2 plus 5i into 7 plus 3i को सॉल्व किया. सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया, आई स्क्वायर को हमने -1 से रिप्लेस किया. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वील गेट -1 प्लस 41i. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डिवीजन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. यहाँ पे हमने डिवीजन ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं तो हम थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. लाइक हेयर वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, z1 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई एंड z2 इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी. यहाँ पर कंडीशन होती है कि जो z2 है उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी. सो एज यू कैन सी हेयर z1 डिवाइडेड बाई z2 विल बी इक्वल्स टू x प्लस आई वाई अपॉन a प्लस आई बी. सो हेयर वी हैव रिटन इट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट लाइक x प्लस आई वाई इंटू 1 अपॉन a प्लस आई बी. अब यहाँ पर हमने क्या किया, a प्लस आई बी का जस्ट अपोजिट हमने साइन लिया और उसको मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से. सो विल गेट ए एक्स प्लस बी वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू बी एक्स माइनस ए वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म द डिवीजन ऑपरेशन. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट द कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना होता है, सो अगर सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है लाइक z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई, तो हमें सिर्फ जो ऑपरेशन साइन है उसको रिवर्स करना होता है. लाइक प्लस है तो उसको हम माइनस करेंगे और माइनस है तो प्लस. इसको हम डिनोट करते हैं z बार की हेल्प से, एज यू कैन सी हेयर इन द एग्जाम्पल 2 प्लस 3i बार. सो दिस इज द हेयर वी हैव टू फाइंड द कॉन्जुगेट. सो इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड किया, देन विल गेट 2 माइनस 3i. हमने प्लस को माइनस से रिप्लेस किया, सिंपली ये होता है हमारा कॉन्जुगेट. सिमिलरली अनदर एग्जांपल इज हेयर लाइक 3 माइनस 4i. इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, देन विल गेट 3 प्लस 4i. नाउ हेयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज विच आर रिलेटेड टू कॉन्जुगेट. एज यू कैन सी हेयर किसी भी अगर नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट करते हैं, देन विल गेट दैट नंबर इटसेल्फ. Similarly, the conjugate of the multiplication of two complex numbers will get z1 conjugate then conjugate of z2. Then similarly conjugate of z1 plus conjugate of z2 will be equals to
conjugate of Z1 plus conjugate of Z2. Now the conjugate of Z1 divided by Z2 will be equals to conjugate of Z1 divided by conjugate of Z2. So these are the properties here related to conjugate. Now let us discuss about the modulus of a complex number. So basically when we talk about the modulus, here you can see z equals to x plus i y. यहाँ पर जो x और y की वैल्यू हैं वो बिलोंग करती हैं हमारे रियल नंबर को. सो here it is a complex number, then the real number under root x square plus y square is called the modulus of the complex number z and is denoted by modulus z. z को हम पैरेलल लाइंस के बीच में शो करते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस. सो अगर हमें मॉड्यूलस निकालना होता है किसी का भी, तो हम अंडर रूट में जो हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं उनका स्क्वायर करते हैं, अंडर रूट फाइंड करते हैं एंड देन वील गेट द मॉड्यूलस. एज यू कैन सी हेयर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i. इसके हमने दोनों रियल और इमेजिनरी नंबर्स को लिया और एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया विद इन दी रूट. एज यू कैन सी हेयर अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. So we'll get under root 4 plus 9 and it will be equals to under root 13. So this is how we find the modulus of a complex number. Now at the end of this session, here is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. So here the first question is, write the conjugate of 2 plus 5i into 7 plus 3i. And the next question is, write the steps involved in the method of principal induction. So this is the end of today's session. Thank you.